जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी सब्जेक्ट को, सभी कंटेंट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं वो हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में ऐसा वचन जो कभी कभी क्या होता है, हम लोगों के बीच में बुरे ख्यालात, बुरी सोच और बुरे बुरे विचार हमारे जहन में आने लगते हैं। हम बुरी बुरी और गलत बातों के बारे में सोचने लग जाते हैं। बुरे विचार अटैक करते हैं, बुरी सोच अटैक करती है। इस तरह का माहौल क्यों बनता है? इस तरह की चीजें क्यों हो जाती हैं? हम कभी कभी ऐसी चीजों में क्यों फंस जाते हैं? अधिकतर लोग ऐसी चीजों में फंसे हुए हैं मगर वो निकल नहीं पा रहे हैं इस चीज से। उनको खुद नहीं पता है कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। तो आज पवित्र बाइबल के द्वारा हम उस वचन को देखेंगे जो हम लेकर आए हैं, जो आपको ऐसी चीजों से, ऐसी यातनाओं से, ऐसी प्रॉब्लम से छुटकारा देता है। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम जानेंगे कि इंसान के जीवन में ये बुरे विचार क्यों आते हैं। क्योंकि जब हम बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो शैतानी चीजें होती है वो डबल पावर में काम करने लग जाती है हमारे जीवन में। वो चाहती है कि ये जो दुखी है इसको और दुखी किया जाए, परेशान किया जाए। तब इंसान क्या सोचता है कि क्यों ऐसे जीवन को जी रहा हूं, मैं इतना परेशान हूं, इतना दुखी हूं, मुझे तो मर जाना ही ठीक है। मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। ऐसी ऐसी भावनाएं, ऐसे ऐसे विचार अपने मन में लाते हैं। तो ये सब नहीं करना भाई बहनों। उस समय, ऐसा समय जो आप दुखी है, परेशान है, उस समय आपको परमेश्वर को याद करना है, यीशु को याद करना है कि प्रभु ये जो समय है मेरा, ये जल्द से जल्द मुझे इससे छुटकारा दे प्रभु। ऐसे विचारों में आप ना पड़े। अगर इस ऐसे विचारों में आप पढ़ते हैं तो आप देखिए और भी ज्यादा उसमें पढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि शैतान उसी समय काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि जो हमारा मन है वो शैतान ही परिवर्तन करता है, शैतान के द्वारा चलता है वो मन, और हमारे विचार इधर उधर डाइवर्ट होने लग जाते हैं, फैलने लग जाते हैं, और हम क्या क्या सोचने लग जाते हैं कि सिर्फ मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों हो रहा प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं इस दुख से नहीं निकल पा रहा हूं, मुझे इस दुख से निकलने वाला कोई नहीं है, मैं क्या करूं। ऐसे जब इंसान सोचता है ना, तो उसी समय शैतान काम कर रहा है। आप ऐसे नहीं सोचिए। आप सोचिए कि जो दुख आ रही है, परेशानी आ रही है, वो क्यों आ रही है। ऐसे विचार को आप मत लाइए अपने जीवन में कि मैं मर जाऊंगा, मैं कहीं घर छोड़ के चला जाऊंगा, या मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बहुत परेशान हूं। ऐसे नहीं सोचना है। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हमें उस समय दुआ करना, प्रार्थना करना। ऐसे समय, ऐसी घड़ी आपके जीवन में आती है, वो सभी के जीवन में आती है, जब इंसान दुखी होता, परेशान होता है तो डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाता है। उस डिप्रेशन को आपको तोड़ना है, उन बंधनों को आपको तोड़ना है, और उन बंधनों को, उन डिप्रेशन से आपको निकालने वाला एक ही खुदा है, यीशु मसीह, जो हमारा सच्चा और पाक खुदा है, जो हमारे जीवन में कार्य करता है। आप बस उनसे दुआ कीजिए, विश्वास के साथ, मजबूती के साथ। मैं जानती हूँ भाई बहनों, ये हमारे साथ भी होता है। जब हम परेशान होते, दुखी होते हैं, तो हम सोचते कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, हम इससे छुटकारा पा सकेंगे या नहीं पा सकेंगे, ऐसे सोचने लग जाते। लेकिन उसी समय, उसी घड़ी, उसी क्षण आपको प्रभु को याद करना, आपको अपने पिता को याद करना है कि प्रभु मैं इस घड़ी में तुझे याद करता हूं, तुझे पुकारता, तू ही मुझे बचा सकता है। तो आज हम देखेंगे पाक पवित्र बाइबल में यीशु मसीह का वचन हमसे क्या बातें करता है। तो हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 10:5 में, इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, इस जगह पे प्रभु यीशु का वचन हमें सिखाता है कि इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, जो परमेश्वर से अलग है, ऐसी भावनाएं, ऐसी बातें जो परमेश्वर के विपरीत है, हर एक बात जो हम सोचते हैं, ऐसी भावनाएं लाते हैं कि हमें ऐसा कर लेना, हमें मर जाना है, हमें
हमें घर छोड़ना है, हमें खाना नहीं खाना, हम इंसान के साथ रह नहीं सकते, ऐसी भावनाएं हमारे जब जीवन में उठती है तो इस जगह पे वचन में कहा है ऐसी बातों का खंडन करना है, हमें ऐसी बातों को तोड़ना है और परमेश्वर का आज्ञाकारी बनने के लिए इन सारी कल्पनाओं को, इन सारी भावना को उनके चरणों में डाल देना है कि प्रभु इस समय तू मेरी दुआ सुन, मेरी प्रार्थना सुन, मैं दुखी हूं, मुझे बचा प्रभु, तू ही कर सकता है, नहीं तो मैं तो इसी दुख में, परेशानी में डूबता ही चला जाऊंगा। मुझे तू निकाल, मेरे हाथ तेरे सामने है प्रभु, तू इसी समय मुझे थाम ले मेरे पिता, इसी समय थाम ले मेरी भावनाओं को, जो मैं ऐसी ऐसी सोच अपने मन में ला रही हूं, इन भावनाओं से मुझे बचा ले मेरे पिता। इस जगह पे वचन में यही कहा है प्रभु यीशु का वचन जो हमें बता रहा है। जी हाँ भाई बहनों, तो ये पाक वचन हमें बता रहा है जो पवित्र बाइबल में लिखा है कि अगर हम ऐसी संकट में, अगर हम ऐसी दुविधा में, अगर हम ऐसी प्रॉब्लम्स में, ऐसी कैफियत में गुजर रहे हैं, जैसे बुरे विचार जब हमारे जहन में आते हैं तो शैतान कार्य करता है। और शैतान का कार्य करने का काम कहां से शुरू होता है? यहां से, क्योंकि शैतान सबसे पहला अटैक आपकी सोच पर, आपके दिमाग पर करता है। अगर आप कहीं से भी भटकते हैं, दुआ प्रार्थना करने के बावजूद भी, दुनियावी चीजों में जाने के बाद, ऑफिस हो, बिजनेस हो, फील्ड हो, कोई भी जगह हो, जब आप घर से बाहर होते हैं, आप कोई भी ऐसी चीज देखते हैं जिसको देखकर आपके मन में सवाल उठता है और आप उसके विपरीत कुछ बोल देते हैं, शैतान का काम वहां शुरू हो जाता है। ऐसी चीजों से कैसे बच पाएंगे आप? ऐसी चीजों से आपको प्रभु यीशु बचाएगा। और यीशु मसीह कैसे बचाएगा आपको? आपको अपने मुंह पर, अपनी जुबान पर कंट्रोल करना है। अगर आप इस चीज में गिर गए, अगर आपने किसी की बुराई कर दी, अगर आपने किसी के खिलाफ साजिश कर दी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है शैतान हमें घेरे रखता है, ताक में लगा रहता है कि ये परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक है, मैं इसके फिराक में हूं। अगर आप यीशु मसीह का नाम दुआ प्रार्थना करके घर से बाहर निकलते हैं तो संभव है कि आप बचाए जाए। और आपने अपनी नजरों की और अपनी जुबान की हिफाजत करनी है। अगर आप किसी की शय में आके, किसी की बातों में आकर किसी का विरोध कर देते हैं या पीठ पीछे उसकी बुराई कर देते हैं, शैतान का काम वहां शुरू हो जाता है और तब आप परीक्षा में पड़ जाते हो। उसी को कहते हैं बुरे विचार। उसी के साथ बुरे विचार शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शैतान आपके दिमाग पर और आपकी सोच पर अटैक करता है। आपके खिलाफ ऐसी ऐसी चीजें और ऐसी ऐसी कंडीशन बना देता है शैतान कि आप उसको खुद अपने हाथों में लेकर तोड़ने की फिराक में बन जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि हाँ, अब मुझे ऐसा करना चाहिए, तब ये कंडीशन ठीक हो जाएगी ना, अच्छा मैं वैसा कर लेता हूं, नहीं मैं वैसा कर लेता हूं, नहीं मैं ऐसा कर लेता हूं। ये सारे ख्यालात और ये सारी खुराफात शैतान आपके दिमाग में डालता है। ऐसी चीजों में, ऐसी जगह पे, ऐसी कंडीशन में आपको होशियार रहना है, सावधान रहना है, परमेश्वर के भय में चलना है, यीशु मसीह के भय में चलना है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम भी दुआ प्रार्थना विनती करते रहते हैं, हम परमेश्वर के नाम को लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम परीक्षा में पड़ गए थे। फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ कि जब हम घर से बाहर थे तो हमारे सामने कई तरह की चीजें, हमारे सामने, दुनिया के सामने आती है। कई तरह की चीजों का सामना होता है जब हम बाहर निकलते हैं घर से, और उस वक्त हमारी जुबान से किसी के लिए कुछ निकल जाता है, कुछ भी निकल जाए, चाहे किसी भी वजह से, चाहे कोई गलत भाषा निकल जाए, चाहे गलत सोच आ जाए, चाहे किसी को देखकर गलत भावना आ जाए, तब वहां पर शैतान का कार्य शुरू हो जाता है। क्योंकि हम एक गलती करते हैं और वहां शैतान हमें पकड़ लेता है। ऐसे समय पे आपको होशियार रहना है। फिर हम सोचते हैं कि हम तो दुआ प्रार्थना विनती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बुरे विचार हमारे मनों में आ रहे हैं, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है, फाड़ने वाले भेड़िए बैठे होते हैं, शैतान के साथ ही बैठे होते हैं बाहर। और जब हम गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो ये और भड़क जाती है आग की तरह। ये जो कंडीशन है, ये जो माहौल है, जो शैतान को खुश करता है, और शैतान पूरा शिकंजा बनाने के लिए आपके ऊपर काबिज हो जाता है। इसलिए आपको उसको कैसे तोड़ना है, कैसे हराना है? अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करके, जैसे यहां पे लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। जी हाँ भाई बहनों, आपने मुंह से बोलना है, आपने मुंह से बोलना है, अपने शब्दों से बोलना है कि हम हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर के विरोध में उठती है, ऊंची बात वही है जो शैतान है। शैतान ही है जो ये कार्य कर सकता है, जिसके पास में पावर है, इस धरती में लोगों को भरमाने की पावर है, जो हमेशा इस ताक में बैठा रहता है कि जो भी मसीही लोग हैं उनको कब नीचे गिरा दे। इस फिराक में रहता है शैतान, और शैतान हारेगा तो आपके शब्दों से।
आपके शब्दों से हारेगा शैतान। आपने उसी वक्त खंडन करना है कि यीशु मसीह के नाम से मैं खंडन करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मैं फायर करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मैं टुकड़े टुकड़े करता हूं ये शैतानी चीजों की, शैतानी बातों की, जो मेरे सामने जो माहौल दिख रहा है, जो मेरे सामने जो चीजें हो रही हैं, जो भी मेरे इर्द गिर्द जो बातें हो रही हैं, मुझे उकसाने के लिए, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, इन सभी बातों का मैं खंडन करता हूं, विरोध करता हूं और टुकड़े टुकड़े करता हूं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से और यीशु मसीह के लहू से खारिज करता हूं ऐसे सारे माहौल को और ऐसी बातों को। क्योंकि आपका दुश्मन, आपका विरोधी वो इंसान नहीं है जो ऐसी माहौल क्रिएट कर रहा है, आपके विरोध में वो शैतान है जो उस माहौल को इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए आपको अपने जुबान का और अपने शब्दों का चयन करना है, यीशु मसीह की महिमा के लिए, यीशु मसीह के लहू को पुकारना है, यीशु मसीह के लहू को पुकारना है, यीशु मसीह के लहू को पुकारना है। तो जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस कंटेंट को देखा सुना। हम ऐसी आशा ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिए कि वो लोग भी जाने कि परमेश्वर यीशु मसीह के पाक कलामात आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको बड़ी बड़ी आशीष, ब्लेसिंग्स और जीवन दान देना चाहते हैं। आप किसी तरह की परीक्षा में ना पड़े, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह के कलामात आपको पता होना चाहिए।